हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है सीडीपी से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पेपर आपका जो है सीटेट का नज़दीक है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है और अपने जो है तैयारी को जो है अच्छे से जो है तैयारी करते रहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेपर्स लगाते रहिए। अब तक जो है सीडीपी के अंतर्गत जो है हमने 30 पेपर जो है करा चुके हैं। तो 30 पेपर के तहत अगर देखें तो 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है मैंने अपलोड कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो और 1000 क्वेश्चंस जो है एक सीडीपी पास करने की दृष्टि से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और मैंने हर क्वेश्चंस को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, उसको जो है डिस्क्राइब किया है ताकि जो है उससे रिलेटेड जो है जितने भी फैक्ट्स हो सके वो बच्चों को समझ में आ सके। ठीक है, अगर आपने जो है अभी तक जो है सारे पेपर्स सॉल्व नहीं किए तो अब जा करके सॉल्व कर लीजिए। अभी जो है समय है, आप पेपर्स जो है सॉल्व करते रहिए। पेपर सॉल्व करके ही जो है आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं और आगे बढ़ते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो है वो भी जो है इस तरीके के जो है वीडियोस का लाभ ले सके। ठीक है, मैं डेली जो है आपको जो है स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पढ़ाई से रिलेटेड सारे फैक्ट्स बातें होती हैं, जितना भी जो है वीडियोज़ अपलोड किया जाता है सभी जो है मतलब पढ़ाई से रिलेटेड है। मैं एक बैच जो है चल रहा है जो है बिहार जो है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, उससे भी रिलेटेड जो है सारे क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं। आप सभी वो वीडियोस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जब इस बच्चे जो है स्कूल में प्रवेश करते हैं, तो देखिए जब स्कूल में बच्चे प्रवेश करते हैं तब देखिए उनकी क्या भूमिका होती है, किस तरीके से उनका बिहेवियर होता है, क्या है ऑप्शंस देखते हैं पहले। उन्हें जो है अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि जो है अभिव्यक्ति जो है महत्वपूर्ण है, या फिर जो है स्कूल की भाषा में जो है न बोलने पर उस पर जुर्माना लगाना चाहिए। स्कूल की भाषा कहने का मतलब है कि एक हर देखिए आजकल जो है इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं जहाँ पे जो है आप उन स्कूलों में जब पढ़ते हैं तो उन स्कूल में जो है एक क्राइटेरिया होता है कि वहाँ पे जो है आप हिंदी बात नहीं कर सकते। आमतौर पे इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में जो है हिंदी में आप बात नहीं कर सकते। अगर आपने हिंदी में बात की तो उन पे जो है उन बच्चों पे जो है जुर्माना लगाया जाता है, फाइन पे करना होता है। ठीक है, 500,000 रुपये पे करना होता है। ठीक, तो इससे जो है बच्चों के अंदर जो है इंग्लिश को बढ़ावा देने की बात कही जाती है। ठीक, तो क्या ये करना चाहिए या उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है। ठीक है, और उन्हें जो है अपनी मातृभाषा में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, या फिर उनके जो है माता पिता को घर पर ही जो है स्कूल की भाषा प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है। तो ये देखिए बच्चों सबको पता होगा इसका आंसर, सभी को जो है जब सभी जो है इसका आंसर सही जानते हो, इसका आंसर है ए नंबर। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है ए नंबर। जो है सभी को जो है मातृभाषा में जो है बोलने की अनुमति देना चाहिए। देखिए जब बच्चा जो है उसकी जो एक भाषा होती है उसी भाषा को लेकर के जो है वो स्कूल में आता है। ठीक है, और जब वो स्कूल में आता है तो भाई अपनी स्कूल में पढ़ते हुए जो है अपनी बात जो है किसी से कहेगा, अपनी बात को समझाएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है या मुझे ये आता है। जब कोई क्वेश्चंस पूछेगा तो वो अपनी ही भाषा में बोलेगा। ठीक है, वो अपनी ही भाषा में अच्छे से समझा सकेगा। तो मातृभाषा में जो है बच्चा अपनी बातों को अच्छे से समझा पाएगा, कह पाएगा। ठीक है, तो मातृभाषा में जो है बच्चे जो है अपनी बातों को जो है समझते हैं, समझा पाते हैं। उनके लिए जो है मतलब बोलचाल ये भाषा जटिल नहीं होती। ठीक, तो इसलिए उस भाषा में जो है बच्चों को बोलने की अनुमति देना चाहिए और उसी में जो है अभिव्यक्ति मतलब है प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, बोलने का फ्रीडम मतलब अभिव्यक्ति मतलब बोलने का फ्रीडम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज तक जो है इस बात पर, वन सेकेंड, आज तक है इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में जो है विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। तो देखिए बच्चों में जो है इस बात का जो है नई जो है आधुनिक शिक्षा होती है, जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, इस बात पे जोर देती है कि जो है समझ आधारित शिक्षा हो। ठीक है, रटने की प्रवृत्ति को जो है कम करने की बात कही जाती है। ठीक है, ताकि बच्चा जो है रट करके काम ना करे, रट करके नंबर ना लाए, बल्कि समझ से जो है पढ़ाई करे। तो किस प्रकार की जो है प्रश्नों में जो है बालकों में जो है इसी तरीके की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। तो देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न या निबंधात्मक या वैकल्पिक प्रश्न। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए बच्चों निबंधात्मक जो है टाइप के प्रश्न होते हैं, इसमें जो है बच्चों की जो है रटने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, वो बच्चे जो है देखिए निबंध लिखना होता है, निबंध लेखन। तो जो है बच्चे जो है कुछ फैक्ट्स रट लेते हैं और उसी के माध्यम से फैक्ट्स रट लेते हैं और उसी के माध्यम से जो है उत्तर देते हैं। ठीक है, तो ये रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से जो है कौन सा बच्चा जो है मध्य बाल्यावस्था में रह होगा। तो देखिए इसमें जो है एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की जो है नकल करना शुरू कर रहा है और काल्पनिक खेल के दौरान, ठीक है, काल्पनिक जब खेल कर रहा है तो सामाजिक भूमिकाओं की नकल कर रहा है, ठीक है। या फिर जो है एक बच्चा जिसमें नियमों के अर्थ को समझ जो है विकसित कर लिया और तर्क कर सकता है। या एक बच्चा जो है संभाविकात जो है संभाविकरण जो है कारणों की जो है परिकल्पना कर सकता है और जो है तदनुसार जो है जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। या फिर एक बच्चा जो अधिक जो है स्थूल कौशल दिखाना शुरू करता था, जैसे कि एक जो है पेंसिल और ऐसी अन्य जो है वस्तुओं को पकड़ना शुरू कर देता है। तो देखिए मध्य बाल्यावस्था में जो होता है वो बच्चा, ठीक, तो उसके अंदर जो गुण होगा वो होगा, इसका सही आंसर है जो है वो नियमों को जो है अर्थ को समझने लगता है और उन पर जो है बच्चा जो है तर्क प्रस्तुत करने लगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल्मों और विज्ञापनों के जो है व्यवहार के जो है जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में जो है बहुत संकेत मिलते हैं। ये देखिए फिल्मों और विज्ञापनों के माध्यम से जो है जेंडर के तौर तरीके के बारे में पता चलता है। देखिए आप फिल्मों में जो है कैरेक्टर्स जो है डिसाइड होता है कि लड़का लड़की क्या करेगा, विज्ञापनों में डिसाइड होता है जैसे क्रीम का जो है विज्ञापन लड़कियां ही करेंगी, बाइक का विज्ञापन जो है लड़के करेंगे। तो इस तरीके के जो है चीज़ें ये समाजीकरण की जो है डैश डैश संस्था के रूप में है और डैश डैश की भूमिका पर जो है प्रकाश डालता है। तो देखिए समाजीकरण की जो है प्रक्रिया में जो है ये संस्था होती है, ये मीडिया। देखिए फिल्म और विज्ञापन ये सभी मीडिया के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। और जो है इनकी भूमिका होती है द्वितीयक। ध्यान रखिएगा इनकी द्वितीयक समाजीकरण की प्रक्रिया में ये द्वितीयक होते हैं। प्राथमिक जो है परिवार के तौर पे आता है, लेकिन ये जो है संस्थाएं होती हैं द्वितीयक के तौर पे कार्य करती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है बी नंबर है, ठीक। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, पर आपको फिर भी एक बार जो है पेपर्स लगाने चाहिए, लगा करके ही तो आप आगे सफल हो पाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है। देखिए समावेशन में जो है एक प्रथा है जो बाधक है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शंस पढ़ते हैं। कक्षा का जो है अनुशासन एक दूसरे के लिए जो है परस्पर सम्मान पर आधारित है, यह सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, या विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो है समर्थन दिया जाता है। तो देखिए सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका आंसर है प्रथम समावेशन में जो है बाधक है वो है बी नंबर। सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है डिज़ाइन किया जाता है, ये गलत है, ठीक है। समावेशन में जो है भेदभाव नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ये भेदभाव रहित होता है एजुकेशन, ठीक है। भेदभाव जो है रहित है, ध्यान रखिएगा। भेदभाव रहित जो है सामाजिक विकास पर जो है बल दिया जाता है इसमें, ठीक है। इसमें जो है किसी विशेष वर्ग को जो है अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है किसी विशेष वर्ग को जो है अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, इसमें सभी विद्यार्थियों की ज़रूरतों को ध्यान दिया जाता है, ठीक। तो यह आंसर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जो है शिक्षा नीति 2020 जो है किस पर बल देती है। तो देखिए ये लचीला बहुस्तरीय जो है गति आधारित अधिगम पर बल देती है, या फिर बच्चों को केवल जो है संज्ञानात्मक विकास पर बल देती है, या फिर जो है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के मानकीकरण पर जो है बल देती है, या बच्चों के जो है स्मरण कौशलों के मापन पर बल देती है। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो होती है वो लचीली होती है, ध्यान रखिएगा। ये जो अपनाई गई जो शिक्षा नीति है वो लचीली शिक्षा प्रणाली को जो है बल देती है और बहुस्तरीय जो है गति आधारित जो है अधिगम पर बल देती है, ठीक है। बच्चों की जो है क्षमताएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। भारतीय शिक्षा संस्कृति की जो है यही खूबी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो भारतीय शिक्षा जो है संस्कृति को बढ़ावा देना, संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना पर आधारित है, ठीक है। तो इसमें जो है लचीलापन होना चाहिए और बहुस्तरीय जो है गतिविधियों के माध्यम से गति आधारित जो है अधिगम प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बहुस्तरीय गति मतलब का मतलब है कि शिक्षा के कई स्तर होने चाहिए, भाषा के कई स्तर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल मातृभाषा में शिक्षा हो रही है ना, बहुभाषी होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा के कई और आयाम होने चाहिए, गणित में शिक्षा हो, बाकायदा जो है साइंस में शिक्षा हो, अन्य सब्जेक्ट्स में बच्चों को शिक्षा, डाइवर्सिटी एक तरीके से होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में जो है भय का भाव कब होता है, भय डरते कब हैं पढ़ाई से। तो वो देखिए जब अधिगम में जो है काफ़ी सुधार, देखिए जब बच्चे कब डरेंगे, जब जो है उनको जो है अधिगम प्रक्रिया, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं तो हम अधिगम से रिलेटेड बात कहते हैं। तो देखिए जब उनके लिए अधिगम प्रक्रिया जो है आसान नहीं होती, देखिए है ना,
जब उनके लिए अधिगम प्रक्रिया आसान नहीं होती, वो समझ नहीं उनके अंदर विकसित हो पाती है, जो टीचर पढ़ा रहा होता है वो समझ ही नहीं पा रहे हो, अधिगम प्रक्रिया में जो है उनको जो है बार बार डांटा जा रहा हो, है ना, उनको जो है बोलने से रोका जा रहा हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे जो है ये भय का भाव उनके अंदर बनने लगता है। तो ये जो है भय का भाव होता है वो अधिगम के लिए व्यक्ति के हानिकारक होता है। इससे जो है बच्चे का जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट हट जाएगा, इससे बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट हट जाएगा, बच्चा जो है स्कूल नहीं आएगा, पढ़ाई नहीं करेगा आकर के, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी जो है निम्नलिखित में से जो है किस नए ज्ञान के निर्माण का जो है आधार बनाते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों में जो है नए ज्ञान के निर्माण की बात कही जा रही है। तो देखिए जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, या जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है। तो देखिए नए ज्ञान का निर्माण अगर करना है तो जो भी ज्ञान आप प्राप्त कर चुके हैं वो स्पष्ट रूप से होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल भी गलत हो गया। जो उनके लिए जो है पूरी तरीके से अपरिचित हो और अज्ञात हो, तो देखिए अज्ञात हो, कोई चीज़ आप जानते ही नहीं है, पूर्ण अपरिचित है, उससे जो है आप ज्ञान का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी एक गलत है। ठीक है, वहीं पे जो है उनके वर्तमान संज्ञान स्तर पर जो है बहुत दूर परे हो, मतलब उनसे बहुत दूर हो, वर्तमान का जो संज्ञानात्मक स्तर है, जो बौद्धिक स्तर है, उससे बहुत दूर हो। ठीक है, उनकी समझ, जैसे कि मान लीजिए कक्षा 1 के बच्चे को जो है संज्ञानात्मक स्तर जो है 3 स्तर, तीसरे क्लास के बच्चे की जो है पुस्तक पढ़ाएंगे, बुक्स पढ़ाएंगे, तो वो उससे जो है संज्ञानात्मक स्तर से बहुत काफ़ी दूर होगा, है ना। तो इस चीज़ की बात कही जा रही है। तो इसका सही आंसर देखिए निकला है ए नंबर। अब समझते हैं कि नए ज्ञान के निर्माण में जो है जो उसके द्वारा पहले से ही समझा और जाना गया हो, माना गया हो, उसके बारे में नए ज्ञान के लिए आवश्यक है कि जो है बच्चे के अंदर उस जो है ज्ञान की जो है उस विषय के बारे में समझ हो, तभी तो वो जब उस विषय के बारे में समझ होगी तभी तो वो नए ज्ञान का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ए नंबर है। ठीक, कभी कभी अगर बच्चों आंसर ना मिले, आप लोगों को आंसर मिलने में कठिनाई, तो देखिए निगेटिव फैक्ट्स को जो है पहले समझने का प्रयास कीजिए। जैसे अस्पष्ट है तो इसको गलत कर दीजिए, अपरिचित और अज्ञात हो तो ये भी नए ज्ञान के निर्माण में ज़रूरी नहीं है, संज्ञानात्मक स्तर से परे है तो यहाँ भी है। तो देखिए 3 ऑप्शंस गलत हो गए, अब आपको एक ही आंसर मार्क करना है। तो ध्यान रखिएगा, सही और गलत, पॉजिटिव और निगेटिव को ध्यान रख करके जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अनुकरण को उपयोगी और जो है अनुकरण को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के प्रति जो है सचेत होना चाहिए। तो देखिए अलग अलग शिक्षार्थियों में जो है तुलना करना, विद्यार्थियों को जो है बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, या शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में शिक्षार्थी के अधिगम के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध जो है तरीकों का प्रयोग करना, या जो है फीडबैक देने के लिए जो है तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो देखिए सही आंसर क्या है, तो देखिए अनुकरण का मतलब होता है, इसका सही आंसर देखिए सी नंबर है। ध्यान रखिएगा, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में शिक्षार्थी की जो है अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न जो है तरीकों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो देखिए अनुकरण को जो है उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए जो है सचेत होना चाहिए। अनुकरण का मतलब है एक व्यक्ति जब होता है, ध्यान रखिएगा, अनुकरण मतलब एक एडाप्टेशन होता है एक तरीके से, है ना, एक व्यक्ति द्वारा जो है दूसरे व्यक्ति के जो है व्यवहारों का परीक्षण करना, है ना, और उस परीक्षण के माध्यम से अगर जो उसको लग रहा है कि ये सही तरीका है तो उस परीक्षण के माध्यम से जो है मतलब करके उसको जो है उसी जो है व्यवहार को अपना लेना। ठीक है, तो वो प्रक्रिया जो है कहलाती है अनुकरण प्रक्रिया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखने के जो है सामाजिक संदर्भ के संबंध में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब देना है। तो सही आंसर देखिए, संप्रेक्षण व अंतः क्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, और सीखने का सभी कार्य जो है व्यक्ति द्वारा उसके दिमाग में किया जाता है। या विद्यार्थी जो है स्कूल में अपनी संस्कृति से जो है बहुत सी समझ लेकर आते हैं, या जो है विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक जो है रूप से, ठीक है, काम करते हैं, तो उनका जो है अधिगम सुदृढ़ और प्रबलित जो है परिष्कृत होता है। देखिए सीखने की प्रक्रिया में जो है सभी कार्य जो है व्यक्ति द्वारा उसके जो है सीखने की प्रक्रिया जो है बौद्धिक रूप से होती है, दिमाग से संपन्न होती है। ठीक है, तो ये कथन सही है। विद्यार्थी जो है स्कूल में अपनी संस्कृति, जिस भी वो संस्कृति में रहते हैं, जिस भी वो सामाजिक परिवेश में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्कूल में उन समझ को विकसित कर, उन समझ को लेके आते हैं। सांस्कृतिक मतलब स्कूल में जो है कई चीज़ें, फैक्ट्स, बच्चे जो है कई सांस्कृतिक कारकों से जो है प्रभावित होते हैं, सामाजिक कारकों से प्रभावित होते हैं। वो सारे जो है कारक होते हैं वो विद्यार्थी जो है स्कूल में ले करके आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वहीं पर जो है विद्यार्थी
एक दूसरे की सहायता करने के लिए सहयोगात्मक रूप से कार्य करते हैं। तो देखिए इसका आंसर, तो इसका आंसर जो है गलत है, वो है ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनीता जो है, जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी जो है स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में जो है बोरियत महसूस कर रहे हैं। तो देखिए स्कूल में जब इस क्लासेस में जो है बोरियत महसूस कर रहे हैं बच्चे, उस स्थिति में जो है एज अ टीचर जो है क्या करना चाहिए। तो आप सोचने का प्रयास कीजिए, जब अगर टीचर होते तो आप क्या करते हैं। तो देखिए उन विद्यार्थियों की जो है अनदेखी कर देते हैं कि ध्यान ही नहीं देते कि वो पढ़ना चाहें ना पढ़ना चाहे मत पढ़ें, हम तो अपना पढ़ा करके निकल जा रहे हैं, इस तरीके से आप बिहेव करेंगे। या फिर जो है अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है, बोरियत नहीं है, तो दंड देंगे, उसकी जो है सूचना उनके माता पिता को देंगे, है ना। या फिर जो है पाठ की विषय वस्तु को पढ़ाने के तरीका पर जो है पुनः चिंतन करेंगे, या फिर मान लेंगे कि विद्यार्थी सीखने में सक्षम ही नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर आपको मिल गया होगा। इसका सही आंसर है जो है सी नंबर। ठीक है, अगर बच्चा जो है टीचर जो है जो भी पढ़ा रहा है और टीचर के पढ़ाने के बाद जो है बच्चा जो है बोरियत महसूस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है वो टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं है, या उस टॉपिक को पढ़ाने का तरीका इंटरेस्टिंग नहीं है। ठीक है, तो उस पढ़ाने का तरीका या उस टॉपिक को या तो बदलने का प्रयास करेंगे। और अगर देखिए हर सिलेबस जो है दिया हुआ है उसको तो पढ़ाना ही है टीचर को, तो वो एक तरीके से देखा जाए कि उस अगर आप टॉपिक बदल देंगे तो कल नहीं तो परसों उस टॉपिक को फिर से पढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि उस जो है टॉपिक के पढ़ाने के तरीके को बदलना पड़ेगा, है कुछ नया तरीका आजमा कर जो है बच्चों के जो अंदर जो है बोरियत वाली चीज़ों को जो है दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए उस टॉपिक को कैसे पढ़ा सकते हैं, उस टॉपिक को जो है मान लीजिए कहानी के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग जो है बीच बीच में जैसे कुछ हंसी मजाक की बात करके उसी मतलब एग्जाम्पल दीजिए, तो टॉपिक से रिलेटेड ही दीजिए, उससे बता सकते हैं। या फिर जो है मान लीजिए टीवी के माध्यम से पढ़ाने का, आजकल जो है आधुनिक मतलब यूट्यूब और इन सब जैसी चीज़ों से माध्यम से पढ़ा सकते हैं, ऑडियो मतलब वीडियो के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारी तकनीकी के माध्यम से जो है पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की जो है मदद करने के लिए एक जो है शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। देखिए अगर कोई बच्चा जो है समस्या में पड़ गया है, मान लीजिए किसी बच्चे को जो है कोई मैथ का सॉल्यूशन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो एज अ टीचर जो है उसको क्या करना चाहिए। तो देखिए असंगत जानकारी को चिन्हांकित करके जो है विद्यार्थी को भ्रमित करना चाहिए, या आप टीचर बच्चे को भ्रमित करेंगे, कन्फ्यूज़ करने का प्रयास करेंगे, या फिर जो है बच्चे को जो है सीधे उत्तर बता देंगे और कहेंगे यार ये बोर्ड पे लिख दिया है मैंने, इसको सीधा सीधा नोट कर लो, ठीक है, और रट डालो। ठीक है, तो नकल करने की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर जो है समझ विकसित नहीं करती, संज्ञानात्मक विकास का विकसन नहीं होता, तार्किक विकास नहीं विकसित होता, उससे जो है रटने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। या फिर बच्चे को जो है ऐसे संकेत देंगे जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करे, या फिर जानकारी को विनियोजित खंडों में जो है विभाजित कर देंगे। तो देखिए अगर खंडों में विभाजित करेंगे तो बच्चा जो है और कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर है सी नंबर। ध्यान रखिएगा, स्कीमा स्कीमा के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे या पाढ़ के माध्यम से। पाढ़ का मतलब होता है ये दो, कोई भी ऑप्शन आ सकता है, जरूरी नहीं है कि स्कीमा ही हो। ठीक है, तो पाढ़ का मतलब होता है कि एक जो है मतलब ऐसा सहयोग प्रदान करना, मतलब एक तरीके से थोड़ी देर के लिए बच्चा जो है समस्या में कहीं फंस गया हो, उसको जो है एक थोड़ा सा प्रॉब्लम, जैसे कि मान लीजिए आप जैसे कोई फॉर्मूला निकाल ले a+b का होल स्क्वायर, ठीक है, मैथ सॉल्व करते हुए, तो आपको पता है a² + b² प्लस जो है 2ab होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर मान लीजिए बच्चे ने लिखना शुरू किया a² + b² और प्लस जो है कंफ्यूज हो गया, तो आप कहेंगे प्लस क्या होगा, देखो कैसे होगा, तो a+b का इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर लो बेटा, है ना। और देखिए a+b जब हम मल्टीप्लाई करते तो ये देखिए a से a² हो गया, ये b से b² हो गया, तो ये 2ab हो गया, तो यहाँ 2ab, तो उसको एकदम से याद आ जाएगा, हाँ हाँ सर 2ab होगा। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से जो है एक जो है संकेत जो है मतलब एक हल्की मदद करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो है सी नंबर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में से जो है किस बात पर जो है ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बात कही जा रही, तो देखिए इसमें जो है शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जो है जोर देना चाहिए। ठीक, या फिर जो है इसमें जो है सिद्धांतों को रटने पर जोर देना चाहिए। तो देखिए किसी भी शिक्षण प्रणाली में, आधुनिक शिक्षण प्रणाली हो या कोई भी शिक्षण प्रणाली हो, ठीक है, या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें जो है रटने के पर किसी पर भी जोर नहीं दिया जाता, तो ये तो तुरंत गलत हो गया। इसमें बालकों की जो है प्रगति के लिए जो है सैद्धांतिक शिक्षा देनी चाहिए, तो ये भी जो है एक तरीके से जो है गलत हो जाता है। ठीक है, इसमें जो है केवल देखो बालक के नैतिक और सामाजिक विकास पर जोर दिया जाना चाहिए, तो ये भी प्रगतिशील शिक्षा में जो होता है उसमें जो होता है, इसमें जो है
प्रगतिशील शिक्षा में जो है शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर देना चाहिए। ठीक है, हमें जो है ये जो प्रगतिशील शिक्षा है ये एक थ्योरी दी थी जॉन जो है ड्यूवी ने, ध्यान रखिएगा, जॉन ड्यूवी ने दी थी। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, प्रगतिशील शिक्षा जो है प्रावधान किसने दिया था, तो जॉन ड्यूवी ने दिया था। ठीक है, इसमें जो है बच्चों का जो है सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का विकास किया जाता है, इसके जो है बच्चों का बौद्धिक मूल्यों का विकास किया जाता है, मतलब इसका बच्चों को प्रगतिशील शिक्षा के माध्यम से जो है बच्चे का संपूर्ण विकास किया जाता है। ठीक है, प्रगतिवादी जो है शिक्षा होती है। ठीक है, बच्चा जो है आगे जा करके जो है कुछ अच्छा मतलब अपने अंदर जो है कुछ अच्छा चेंजेस लाए और धीरे धीरे जो है मतलब कुछ अचीव कर पाए। ठीक है, यही इसका मूल उद्देश्य होता है, ना कि रट करके वो क्या ही अचीव कर लेगा, आगे जाकर रट लेगा, आज जा करके जाए मान लीजिए 80 85 95% ले भी आया किसी तरीके से, तो एसएससी का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएगा, आईएएस का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएगा, बैंक का जो है एग्ज़ाम निकालेगा, बैंक में जो है रट्टा तो काम आता नहीं है, वहाँ पे सिलेबस होता है पूरा, और वहाँ पे तो टीचर कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। तो इस चीज़ के पर जो है जो व्यवहार मतलब जोर नहीं देना चाहिए। ठीक, तो समझ गए होंगे आप पिछले कई वर्षों से जो है शिक्षण कार्य कर रहे हैं, अपने अपने अनुभवों के आधार पर पाया जाता है कि बहुआयामी जो है छात्र निपुण होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वो किस चीज़ में निपुण होते हैं, वो खेलकूद में निपुण होते हैं, या वो जो है शैक्षिक जो है कार्यों में निपुण होते हैं, या कई प्रकार के जो है कौशलों में निपुण होते हैं, या सभी जो है उद्दंड जो है उद्दित जो है दिए गए कार्यों में निपुण होते हैं। तो देखिए सही आंसर क्या है, तो देखिए वो जो बहुआयामी जो छात्र होते हैं, बच्चे होते हैं, वो सभी प्रकार के जो है ध्यान रखिएगा, वो सभी प्रकार के जो है कौशलों में निपुण होते हैं। ठीक है, बहुआयामी छात्र जो है सही वो जो है सभी प्रकार के कौशल मतलब खेल के क्षेत्र में निपुण होते हैं, संस्कृति के क्षेत्र में निपुण होते हैं, पढ़ाई संस्कृति में हो गए निपुण, ठीक है, पढ़ाई में निपुण हो गए, ठीक है, बौद्धिक क्षेत्र में निपुण हो गए, तो ये सारा क्षेत्र जो है उन पे जो है निपुणता होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी जो है कुछ संप्रत्ययों के बारे में जो है अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए जो है किताबें पढ़ रही है। ठीक है, तो देखिए और ये जो है किस तरह के जो है लक्ष्य का उदाहरण है, तो देखिए महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, या परिहार जो है उन्मुख महारत लक्ष्य, या प्रदर्शन की जो है दिशा में उन्मुख लक्ष्य, या परिहार जो है उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। तो देखिए सही आंसर क्या है इसका, तो इसका सही आंसर ए नंबर, महारत हासिल करने की जो है दिशा में उन्मुख लक्ष्य के प्रति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉरेंस जो है कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में जो है किस चरण में, ध्यान रखिएगा किस चरण में जो है बच्चे दूसरे के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय जो है अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर जो है ध्यान केंद्रित करते हैं। तो देखिए सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास, और कानून और व्यवस्था जो है अभिविन्यास, और यह जो है सामाजिक अनुबंधन जो है अभिविन्यास। तो देखिए सही आंसर क्या है इसका, तो देखिए ये लॉरेंस कोलबर्ग ने जो है नैतिक सिद्धांत का मतलब सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था, नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसमें जो है इन्होंने 3 चरण बताए थे, ध्यान रखिएगा 3 चरण, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो जो पहला चरण होता है जिसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल, जिसे कहते हैं पूर्व परंपरागत जो है स्तर होता है। ठीक है, इसमें जो है बच्चे के अंदर जो है नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, नैतिकता अनुपस्थित होता है, और नैतिकता जो है इसको बाहर से मिलती है, बाहरी कारणों से मिलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसमें जो है स्टेजेस में जो है 2 और स्टेजेस होते हैं इसी के, ये 3 चरण का मतलब 2-3 लेवल है। ठीक है, और इन 3 स्टेजेस में प्री कन्वेंशनल में जो है 2 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, इसमें जो है बच्चा किसी चीज़ को जो है अच्छा बुरा जो है उसके परिणामों के आधार पर करता है। तो दंड तथा आज्ञा पालन जो है इसका एक स्टेज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका जो है पहला स्टेज में दंड और आज्ञा पालन, और दूसरा जो है इसका स्टेज आता है जिसमें पर्सनल रिवॉर्ड और म्यूचुअल जो है एक्सचेंजेस के, मतलब आप पुरस्कार दोगे तभी वो जो है बच्चा काम करेगा। ठीक है, मतलब एक्सचेंज में उसको क्या मिल रहा है। ठीक, और दंड वाले में क्या होता है, माता पिता के प्रति जो है वो आदर प्रेम दिखा करके जो है दंड से बचने का प्रयास करता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या है, सजा और आज्ञाकारिता जो है अभिविन्यास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है किससे विद्यार्थी के अक्षरों और शब्दों को पढ़ने और जो है उसकी व्याख्या करने और उसे समझने की जो है क्षमता जो है सीधे प्रभावित होती है। तो देखिए पढ़ने का मतलब है वाचन जो है वैफल्य, ध्यान रखिएगा पढ़ने की क्षमता जो है वाचन वैकल्य कहलाती है, मतलब है डिसलेक्सिया। ठीक है,
ठीक है। डिसलेक्सिया जो है एक तरीके से जो है बोलने में जो है बच्चे को कठिनाई होती है, वो पढ़ नहीं पाता, बड़े बड़े पैराग्राफ्स जो है समझ नहीं पाता। वहीं पे जो है लेखन होता है वो डिसग्राफिया होता है, ध्यान रखिएगा, डिसग्राफिया होता है। ठीक है, इसमें जो है लेखन संबंधी विकार होता है, फिया, ठीक है, इसमें लेखन संबंधी विकार होता है। ठीक है, बच्चा जो है बहुत सारी जैसे ए नहीं लिख पाएगा, बी नहीं लिख पाता, या तो उल्टा फुल्टा लिख देगा, तो ये सारी चीज़ें होती है। गुणज में जो है गुणज जो है उसमें गुणा मतलब गणना संबंधी विकार होता है, उसको कैलकुलस और कैलकुलस कह रहा है, कैलकुलेशन से संबंधित जो है प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, 2 गुणे 3 नहीं कर पाएगा, 3 गुणे 2 नहीं कर पाएगा, ऐसे चीज़ों को जो है उसको कठिनाई होती है। ठीक है, इसको न्यूमेलेक्सिया कहते हैं, न्यूमेलेक्सिया भी कहते हैं और डिसकैलकुलिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों को जो है पढ़ने को सुसाध्य करता है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए सलमा जो है विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके जो है सही उत्तरों के लिए जो है उन्हें टॉफ़ी जो है देकर पुरस्कृत करती है। ठीक, या फिर जो है परामति जो है विविध जो है प्रकार की पुस्तकें और उनके जो है विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है, या फिर जो है जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर जो है परिचर्चा करने के लिए कहती है, या फिर जो है विद्यार्थी नए शब्दों का जो है अर्थ समझने के लिए संदर्भ सहित जो है संकेतों के जो है इस्तेमाल पर बल देता है, या रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए बोलती है जो वे वर्तनी जो है परीक्षा में गलत करते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है, एक सेकेंड, इसका सही आंसर है बी और सी आंसर इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकल्प दी गई जो है दिव्यांगता और जो है संबंधित छात्रों के जो है समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का जो है सही युग्म है? तो देखिए इसमें जो है दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन से जो है संबंधित है, वो है इसका आंसर एक। गुणज जो है वैकल्य जो है कैलकुलेटर का प्रावधान क्या है, इसमें जो है बच्चे जो है कैलकुलेशन से संबंधित जो है प्रक्रियाओं से समझ नहीं पाते, बहुत कठिनाई होती है। ठीक है, पठन वैकल्य में जो है पढ़ने संबंधी जो है, ठीक है, और श्रवण में जो है बच्चे को जो है सुनने संबंधी दोष होता है, दृश्य संबंधी में देखने संबंधी दोष होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल था, कुछ भी उसमें कठिन नहीं था, समझने में भूल ना कर लीजिएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। अगर अभी तक आपने वीडियो को जो है वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का जो है टारगेट है वीडियो के लिए वो है 50 लाइक्स का। आपके लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है, हम डेली जो है आपके लिए जो है क्वेश्चंस ढूंढ के लाते हैं। आप जा करके जो है मेरे चैनल में एक बार विजिट कर दिए और वो चीज़ों को देखिए, आपके परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सपीरियंस के आधार पर जो है ये सारी टीचिंग जो है कराई जा रही है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने कराया कि नहीं, 20वां क्वेश्चन शायद नहीं कराया। आप अपनी कक्षा के आप अपनी कक्षा के जो है बच्चों को भावों और विचारों का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है कौन सा सर्वोत्तम जो है साधन माना जाएगा? तो देखिए बच्चों के जो है शारीरिक विकास की तुलना करना, या बच्चों के जो है भाषा विकास की जानकारी प्राप्त करना, या अपने बच्चे में जो है बच्चों की जो है ज्ञानात्मक जो है जांच करना। तो देखिए, या फिर बच्चों के जो है अभिभावकों की जो है शैक्षिक योग्यता की जांच करना कि बच्चे के जो है पेरेंट्स कितना पढ़े लिखे हैं। तो देखिए बच्चों के जो है भाव विचारों का मूल्यांकन करना है, और भाव विचारों का मूल्यांकन जो है वो भाषा के माध्यम से होता है। ध्यान रखिएगा, भाषा के माध्यम से होता है। बच्चे का जो है भाषा विकास जितना अच्छा होगा वो अपनी बातों और विचारों और भावों को जो है अच्छे तरीके से कह पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है बी नंबर है। ठीक है, त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है कथन सही है? तो देखिए त्रुटियों के बारे में बता रहा है कौन सा कथन सही है। तो देखिए अधिगम प्रक्रिया में जो है त्रुटियों की जो है कोई भूमिका नहीं होती है, या फिर जो है एक शिक्षिका को जो है विद्यार्थियों के जो है त्रुटियों के करने के व्यवहार को इनाम और सज़ा जो है देकर खत्म करना चाहिए। ठीक, और या फिर जो है त्रुटियों पर जो है चर्चा और विश्लेषण द्वारा जो है उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जाना चाहिए, या फिर विद्यार्थी जो है अपनी त्रुटियों की जो है स्वयं खोज और सुधार करें। तो देखिए त्रुटियां, तो देखिए गलतियां बच्चे हमेशा करेंगे, बच्चे हों या बड़े हों या कोई भी हो, मैच्योर से मैच्योर जो है इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट व्यक्ति भी जो है गलतियां करता है अपने कार्य क्षेत्र में। ठीक है, और उस कार्य क्षेत्र में जो है त्रुटियों को जो है
संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो है एज अ टीचर जो है आपको बच्चे से जो है त्रुटियों पर जो है उसकी गलतियों पर चर्चा करना चाहिए और उन त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए कि वो त्रुटियां क्या हैं और बच्चा जो है बार बार इन जैसी गलतियों को क्यों कर रहा है। ठीक है, जबकि मैंने इतने अच्छे से टॉपिक को पढ़ाया है, सारे नोट्स बनवाए हैं, मतलब जो भी चीज़ें हो सकती हैं तो उन पर जो है चर्चा विश्लेषण करना चाहिए ताकि जो है उनकी जो है बच्चों की जो है त्रुटियों को सुधारा जा सके, समझाया जा सके, उसको जो है अर्थपूर्ण जो है अधिगम में बदला जा सके। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सी नंबर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रूनर के जो है संज्ञानात्मक विकास जो है सिद्धांत के अनुसार शिक्षा अपनी मानसिक अनुभूतियों को जो है किस प्रकार प्रदर्शित नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए सक्रियता द्वारा, दृश्य प्रतिभा द्वारा, संकेतों द्वारा और भाषा के द्वारा। तो देखिए सही आंसर इसका क्या है? इसका सही आंसर है भाषा द्वारा। ठीक है, इसका आंसर है भाषा द्वारा जो है। ठीक, तो देखिए ब्रूनर ने जो है संज्ञानात्मक विकास के जो है 3 प्रस्तुतिकरण, जो मतलब 3 विधियां दी, ध्यान रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास की जो है 3 विधियां दी हैं, 3 विधियां। ठीक है, इसका जो है ये नीला कर लेते हैं आज। ठीक, ठीक है, इसमें जो है इन्होंने 3 विधियां दी हैं। ठीक, तो 3 विधियों में जो है पहली विधि होती है जिसका नाम पूछा जाता है, जिसे कहते हैं इनएक्टिव विधि, ध्यान रखिएगा, इनएक्टिव विधि। ठीक है, वहीं पे जो दूसरी विधि होती है जिसे कहते हैं आइकॉनिक, ठीक है, ये आइकॉनिक विधि होती है। वहीं पे जो तीसरी विधि होती है उसे सिंबॉलिक कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ब्रूनर की जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जो है भाषा द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है और इसमें जो है 3 है। और इनएक्टिव माध्यम से जो होता है इसमें जो है सक्रियता दिखानी पड़ती है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। आइकॉनिक में जो है बच्चा जो है किसी चीज़ को जो है देख कर जो है समझने का प्रयास करता है, आइकन समझने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे सेब का आइकन ये है, बोतल का आइकन ये है, तो ये चीज़ों को जो है, जैसे कि आप कई बार बच्चों को कहेंगे बोतल ले आओ, तो वो उन्हीं प्रकार की बोतलों को जो इस्तेमाल करेगा, लेकर के आएगा जो बोतलें उसके घर में अक्सर यूज़ होती हैं। ठीक है, उसमें जो है सिंबॉलिक में मतलब सिंबल से रिलेटेड है, जिसमें शब्द तथा कुछ अलग संकेतों द्वारा जो है अनुभव को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो है प्रदर्शित नहीं करता है वो है भाषा। और देखिए सक्रियता द्वारा प्रदर्शित करना है इनएक्टिव, और दृश्य द्वारा जो है वो सिंबॉलिक होता है, और आइकॉनिक जो है संकेतों द्वारा होता है। इसमें थे 3 ऑप्शंस जो है वो बाकी जो है 3 ऑप्शंस जो है वो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संबंधित है। ठीक, हॉवर्ड गार्डनर के जो है सिद्धांत में जो है सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की जो है क्षमता बुद्धि की विशेषता होती है। तो देखिए धारा प्रवाहिता जो होती है वो कहलाती है स्थानिक बुद्धि, ध्यान रखिएगा, जो है स्थानिक बुद्धि होती है। इसका आंसर जो है धारा प्रवाह, देखिए माफ कीजिएगा वो थोड़ा गलत हो रहा था। ठीक है, कंफ्यूज हो गया मैं। देखिए गार्डनर ने जो है, ध्यान रखिएगा, गार्डनर जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ध्यान रखिएगा, गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत जो है उन्होंने 9 प्रकार की जो है बुद्धियां बताई थी। सामान्य बुद्धि के अलावा जो है 9 प्रकार की विशिष्ट बुद्धियां होती हैं जो व्यक्ति में जो है होती हैं। सामान्य बुद्धि तो सभी में होती है, जैसे कि भाषाई बुद्धि में जो है व्यक्ति को जो है भाषा पकड़ अच्छी होगी। स्थानिक बुद्धि में जो है व्यक्ति के अंदर जो है खाली स्थान को समझने की क्षमता होती है। जैसे घर का जो है आर्किटेक्ट होते हैं, घर का डिज़ाइन तैयार करते हैं, या आपके जो है इंटीरियर डिज़ाइन तैयार करते हैं, जो ये आपके जो है आपका बेडरूम तैयार करते हैं, आपका किचन तैयार करते हैं, फ्लोरिंग करते हैं, सारे स्थानों को समझ होती है। प्रकृतिवादी में जो है व्यक्ति को जो है प्रकृति के बारे में जाना, नेचर के बारे में, जो है पेड़ पौधे पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में, नदियों के बारे में, इस चीज़ के बारे में उसको बहुत अच्छी नॉलेज होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है धारा प्रवाहिता की बात की जा रही है, तो ये जो है गार्डनर का जो सिद्धांत है वो भाषाई सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति के अंदर जो है भाषा की जो है पकड़ बहुत अच्छी होती है, वो धारा प्रवाह बोल सकता है, बहुत अच्छे तरीके से लिख सकता है ना, वो कहानियाँ लिख सकता है, पिक्चरों की जो है कहानियाँ लिखी जाती है तो वो इसी पर आधारित होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ए नंबर है। ठीक, समावेशी कक्षा से जो है क्या तात्पर्य है, देखिए तो समावेशी कक्षा से क्या तात्पर्य है, तो देखिए समावेशी कक्षा वो कक्षा होती है जहाँ पे जो है प्रतिभाशाली और जो है सृजनशील जो है विद्यार्थी और जो है सामान्य शिक्षा विद्यार्थी और जो है मतलब विशिष्ट विद्यार्थी सभी जो है उस क्लास में जो है पढ़ते हैं, तो उसी को जो है समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो प्रतिभाशाली और सामान्य विद्यार्थी, ध्यान रखिएगा, प्रतिभाशाली और सृजनशीलता की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को कन्फ्यूज़ होकर के गलत मत करिएगा।
प्रतिभाशाली व्यक्ति बच्चे और सामान्य शिक्षक बच्चे जो है एक संयुक्त कक्षा मतलब एक ही क्लासरूम में जो है पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें प्रतिभा समावेशी कक्षा में जो है विशिष्ट बालक भी हैं, ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, विशिष्ट बालक भी इसमें शामिल हैं। ऐसा ना हो कि जो है दृष्टिबाधित बच्चे को जो है कहीं और पढ़ा दो। ठीक, तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है क्रियात्मक बुद्धि का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए इसमें जो है क्रियात्मक बुद्धि का परीक्षण जो होता है, यह इनमें से जो है 4 ऑप्शंस दिए हुए। तो क्रियात्मक बुद्धि का परीक्षण होता है घन रचना परीक्षण द्वारा, ध्यान रखिएगा, ये घन रचना परीक्षण के द्वारा होता है। ठीक है, ये परीक्षण जो है, ये परीक्षण किसने दिया था? तो ये परीक्षण दिया था सैमुअल ने, ध्यान रखिएगा, सैमुअल ने दिया था। ठीक है, सैमुअल ने दिया था सीकोस। ठीक, सैमुअल सीकोस इनका नाम था। ठीक है, इन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसमें जो है, इनमें जो है 16 रंग के घन से मतलब परीक्षण किया गया था। ठीक है, इसमें बहुत सारी मतलब इस परीक्षण में बहुत सारी श्रृंखलाओं को जो है दर्शाया गया था। तो ये परीक्षण जो है बहुत आसानी से जो है किसी व्यक्ति की जो है भाषा या सुनने की जो है विकलांगता को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार जो है किस जो है अवस्था में बालक के जो है प्रतीकात्मक जो है विचार विकसित होने लगते हैं? तो देखिए 4 अवस्थाएं पियाजे की थी। पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था और इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने जो है 4 जो है मतलब सिद्धांत दिए थे। ठीक है, बच्चे के विकास से संबंधित। ठीक, तो देखिए चारों अवस्थाएं हैं जिसमें जो है आपको जो है सही आंसर बताना है। तो देखिए इसमें जो है प्रतीकात्मक विचार विस्तृत किए थे, वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ध्यान रखिएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो है प्रतीकों को जो है समझने लगता है। इसमें जो है ध्यान इसे गौर से समझिएगा, इसमें जो है बच्चा जो है नई सूचनाओं को समझने लगता है, नई सूचनाओं को समझने लगता है, उसके अनुभवों को समझने लगता है। ठीक है, ज्ञान हासिल करने लगता है, लेकिन नियमों के बारे में वो नहीं जानता, ध्यान रखिएगा, नियमों से संबंधित जो है नियम नहीं जानता। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल से 3 × 2 कर दिया तो 3 दूना 6 हो गया, ये बच्चे को पता है। लेकिन अगर वहीं पे हमने 2 × 3 कर दिया तो बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं, क्योंकि वो इसके नियमों को नहीं जानता। ठीक है, नई सूचनाएं आपने दे दी, 3 × 2 दे दिया तो वो समझ गया, 2 × 3 भी बता देंगे 6 तो वो भी ये बताने लग जाएगा। कि एक तरीके से नई सूचनाओं को समझा, उनके अनुभवों को ग्रहण किया। अनुभव मतलब यही है, 3 × 2 किया, 6 किया, फिर 2 × 3 के से अनुभव उसने सीख लिया कि अच्छा ये दोनों भी 6 ही होते हैं। ठीक है, वो नियमों से उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल केंद्रित जो है कक्ष में जो है शिक्षार्थी क्या होते हैं? तो देखिए बाल केंद्रित मतलब टीचर स्टूडेंट सेंटर्ड जो है क्लासरूम में विद्यार्थी जो है अपने स्वयं के जो है सीखने की ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं। ठीक, या फिर जो है ज्ञान के जो है सक्रिय निर्माता होते हैं, या कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, मतलब बिल्कुल सादे होते हैं, मतलब उनको कुछ नहीं आता जाता है। या फिर जो है निष्क्रिय रूप से जो है शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। बिल्कुल निष्क्रिय मतलब टीचर ने जो बता दिया वो सुन लिया और उसी को जो है पूर्ण ज्ञान मान करके चल दिया, अपना दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, तो देखिए जो स्टूडेंट सेंटर्ड जो है एजुकेशन होती है, ठीक है, तो ये एजुकेशन इसलिए दी जाती है ताकि जो है बच्चे का जो है मनोवैज्ञानिक विकास हो सके, बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास हो सके, उसको जो है शिक्षण प्रक्रिया जो है आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो बालक के जो है मनोविज्ञान को समझने के लिए जो है शिक्षण की व्यवस्था करना और उसके अधिगम संबंधी जो है कठिनाइयों को दूर करना जो होता है वो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, बालक इसमें जो है बच्चों के जो है खास तौर से बालक की रुचियों का ध्यान दिया जाता है। ठीक है, उसकी प्रवृत्तियों, उसकी क्षमताओं को ध्यान में रख करके जो है शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इसका सही आंसर है 27 का बी नंबर, ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में देखा जाता है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है, अधिगम जो है 2 अधिगम प्रक्रियाएं दी हुई है, अधिगम ए, अधिगम जो है तर्क आर। तो बच्चे जो है अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य, ठीक है, जानकारी, कौशल, मूल्य और जो है रीतियाँ केवल अभिभावकों से सीखते हैं। तो क्या देखिए सामाजिक प्रक्रिया जो है बच्चे की जो होती है वो घर से प्रारंभ होती है और जो है निरंतर चलती रहती है। मतलब घर में जो है वो कई चीज़ें सीखता है, जैसे उठने बैठने का तरीका सीखता है, पानी पीने का तरीका सीखता है, बात करने का तरीका सीखता है, खाना खाने का तरीका सीखता है, मैनर्स सीखता है कि किससे किस तरीके से बात करना चाहिए, है ना। कुछ जो है मतलब एक तरीके से जो है नैतिक विकास के जो है जो प्रक्रियाएँ होती हैं, जो शुरुआत में बच्चे जो है पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को देना चाहते हैं, ठीक है, कि इनसे नमस्ते की, वो सारी चीज़ें सीखता है। और उसके बाद जब वो बाहर निकलता है तो वो ऑफिस में या ऑफिस हो या मतलब स्कूल में हो या बाहर हो, धीरे धीरे जो है ये प्रक्रिया
है, मतलब सामाजिक प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ये केवल अभिभावकों से नहीं सीखता, वो बाहर लोगों से सीखता है, अपने समाज में सीखता है, अपने समाज में जिनके साथ उठता बैठता है उनका सीखता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि ये गलत है, यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिया हुआ है, तो अभिकथन जो है वो गलत हो गया। यहाँ पे तर्क दिया गया है बच्चों का जो है सामाजिकरण एक सरल और रैखिक जो है प्रक्रिया होती है। तो देखिए सामाजिकरण जो है प्रक्रिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, इतनी आसान नहीं होती, कि ऐसा नहीं है कि बच्चे को जो है बता दिया कि बेटा बेटा गलत कार्य नहीं करना चाहिए तो ये वो बच्चा समझ गया, अब इसके बाद वो गलत नहीं, वो सामाजिकीकरण की प्रक्रिया में जिन जिन के व्यक्ति के संपर्क में आएगा उनसे सीखेगा। अगर वो अच्छे लोगों के संपर्क में आएगा तो अच्छी चीज़ें सीखेगा, गलत लोगों के संपर्क में आएगा गलत चीज़ें सीखेगा, और गलत और सही दोनों के बीच में आएगा तो है तो वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेगा, सोचने का प्रयास करेगा। ठीक है, अब वो किस तरफ झुकाव जाएगा वो उसके ऊपर जाता है कि आप जो है बच्चों को जो है कितना जो है मतलब टाइम देते हैं, स्पेंड करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, तो ये सामाजिकरण की प्रक्रिया एक सरल नहीं होती, ध्यान रखिएगा वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, निरंतर चलती है, कॉम्प्लिकेटेड चलती है, जीवन पर्यंत चलती है, तो इसका दोनों ही ऑप्शंस जो है गलत हैं इसका आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका ए और आर दोनों गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदि जो है संज्ञानात्मक जो है कौशल क्या है। तो देखिए आदि संज्ञानात्मक जो है कौशल होता है वो चिंतन और अधिगम को नियमित करता है, या संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते हैं, या केवल जो है विषय वस्तु को रटने पर जो है महत्व देते हैं, या वे विद्यार्थियों के जो है संज्ञानात्मक विकास की जो है देरी को समझाते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर जो है, इसका आंसर है चिंतन और अधिगम को जो है नियमित करते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें जो है व्यक्ति जो है, इसमें जो है किसी व्यक्ति की जो है मानसिक गतिविधियों को जो है सीखने और समस्या समाधान में जो है सबसे अधिक निकटता से जो है उसकी जो है क्षमता को जो है परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अधिसंज्ञानात्मक कौशल में, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का जो है संबंध किस जो है प्रकार का संबंध है। तो देखिए ये संबंध जो है अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से जो है काफ़ी हद तक जो है प्रभावित होते हैं। ठीक, या फिर संवेग अधिगम की और सूचना प्रसंस्करण का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता, या सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते, या नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते। तो इसका देखिए सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है जो इसका आंसर है ए, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण जो होता है वो संवेगों पर जो है काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। ठीक है, आज के जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अक्सर रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन क्वेश्चंस के जितने भी फैक्ट्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ, वो समझने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि 4 ऑप्शंस में से यही दे सकता है, हो सकता है जो मैंने आपको कोई बात कही है, समझाने का प्रयास किया है, उसी समझाई हुई बात को भी यहाँ लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शंस कल को जो है यही क्वेश्चंस हो सकता है, लेकिन इसके ऑप्शंस जो है थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आपने रटने का प्रयास किया, समझने का प्रयास नहीं किया, तो आपसे जो है क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, और आज का पेपर कैसा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ज़रूर मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।